बुधवार को एक बेटी ने अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए समाज के रीति रिवाज से आगे बढ़कर उन्हें मुखाग्नि दी है। रूढ़िवादी रीति रिवाजों के अनुसार बेटे द्वारा मुखाग्नि दिए जाने पर ही माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन इस रूढ़िवादी परंपरा को गलत साबित करते हुए वैशाली नगर निवासी अनुष्का भट्टाचार्य ने अपनी मां रंजना भट्टाचार्य को अंतिम विदाई दी है। अनुष्का बताती हैं कि उनकी मां ने कभी भी एक बेटी के तौर पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया। वे अपनी मां की इकलौती संतान हैं, इसलिए उन्होंने अपनी मां की अंतिम इच्छा को सम्मानपूर्वक पूरा करते हुए उन्हें मुखाग्नि दी है। वहीं अनुष्का के भाई देवांशु भट्टाचार्य ने बताया कि उनकी बुआ रंजना भट्टाचार्य की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी, लेकिन इसके बाद उनके अंतिम संस्कार के सभी नियम उनकी बहन अनुष्का द्वारा पूरे विधि विधान पूर्वक निभाए जा रहे हैं। अनुष्का द्वारा उठाया गया ये कदम समाज में एक मिसाल के तौर पर सामने आया है। तरह से डेथ हुई थी और किस तरह खंदा दिया गया? एक्चुअली मेरी मदर को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसके बाद मित्तल ले जाते वक्त उनकी डेथ हो गई थी। और ऐसा सबका मानना है कि अगर आपका बेटा है तो ये आपको मुखाग्नि दे सकता है, लेकिन मेरी माँ के लिए तो मैं उनका सब कुछ थी, बेटा भी बेटी भी। मैं ये हक नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैं अपनी माँ को मुखाग्नि दे रही हूँ आज। क्या उद्देश्य है, मतलब समाज को किस तरह से जागरूक करना? जी, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा बेटा नहीं है तो हमें कौन मुखाग्नि देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बेटी हो, आप अपनी मदर की अगर इकलौती संतान हो तो आपको पूरा राइट है कि आप उनके सारे आखिरी कर्तव्य निभाओ। समाज में बेटा बेटी एक समान। अनुष्का। ये और क्या नाम है, किस तरह से लाया गया? आज मेरी बुआ जी श्रीमती रंजना भट्टाचार्य जी की सुबह हार्ट अटैक से डेथ हो गई हॉस्पिटल ले आते वक्त, और आज हम लोग इनके अंतिम यात्रा के लिए छतरी योजना वैशाली नगर लेके आए हैं। समाज में ये प्रथा है शुरू से ही कि अगर लड़का होगा तो वही मुखाग्नि दे सकता है, परंतु आज इस प्रथा को बदला गया है। और आप ये सब भी लोग देख रहे हैं कि आज एक बेटी के द्वारा अपनी माँ को मुखाग्नि दी गई, क्योंकि उनकी माँ की भी अंतिम इच्छा थी और उनकी माँ ने कभी भी उनको बेटी जैसा नहीं देखा है। हमेशा उनको ये कहा है कि तुम मेरा बेटा है, और इस अंतिम कर्तव्य को भी उन्होंने निभाया है। तो उसके लिए और आगे मैं समाज को भी ये कहना चाहूँगा कि इन प्रथाओं को बराबर रखते हुए और इन कर्तव्यों को निभाने का बेटियों को भी मौका दें। देवांशु भट्टाचार्य।